मैं आप सबको यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज की शाम आप सही समय पे, सही जगह पे और सही बात के लिए आए हो और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है, जबकि इस समय हम जानते हैं हमारे देश और पूरे संसार की परिस्थिति, इस महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने नौकरी को खो दी। आज हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा सकते। आज हमारी कलीसिया को हम खुले तौर पे आराधना में सहभागी नहीं हो सकते। आज बहुत सारे व्यवसाय बंद हो चुका है। बहुत सारे परिस्थिति जो हमारे सामने है मुश्किल और कठिन सी लगती है, और इन परिस्थितियों के बीच में हम भी चाहते कि सारी चीजें सामान्य हो जाए, स्कूल कॉलेजेस खुल जाए ताकि हमारे बच्चे जा सके। हम चाहते हैं कि कलीसिया खुल जाए ताकि हम कलीसिया में आराधना शुरू कर सके। हम चाहते हैं कि सारी चीजें सामान्य हो सके, हम सफर कर सके, मुसाफरी में जा सके एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सारी चीजों को हम चाहते हैं, लेकिन जो आप और मैं चाहते हैं वो सारी चीजें जरूरी नहीं कि पूरी होती हैं। लेकिन आज के शाम मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपको उत्साह करना चाहता हूं। आप और मैं क्या चाहते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बातों को चाहते हैं। जब बाइबल के अंदर जब इजराइलियों के बारे में जब हम देखें तो परमेश्वर ने सारे इजराइलियों को मिस्र देश से कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट की, क्योंकि परमेश्वर उनके दुख और तकलीफों को देखा। और आज आपके जीवन में इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान जिन सारे परेशानियों और परिस्थिति का आप सामना कर रहे हो, परमेश्वर उन सारी बातों को जानता है। और परमेश्वर भी चाहता है कि आपको उन सारी परिस्थिति से आपको बाहर लेके आए। परमेश्वर ने ठीक ऐसा इजराइलियों के साथ भी करना चाहा, और परमेश्वर ने किया। उन्हें उस दासों के जीवन से परमेश्वर ने वायदा के देश, उस कनान के देश की ओर आने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें बाहर लेके आया। और परमेश्वर ने समय समय पे मूसा को आज्ञा दी कि वो लोगों को जाके सिखाए कि जिस परमेश्वर ने उनको उस मिस्र के बंधुआई से लेके बाहर निकाल रहे हैं, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। जिसकी वजह से परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी, और परमेश्वर ने बार बार मूसा के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने चेतावनी दी। लेकिन जब बाइबल के अंदर जब देखते हैं, इजरायली लोग जब तक उनके जीवन की चाहतों पूरी होती थी तब तक वो ठीक रहते थे। लेकिन जब उनके जीवन की चाहतें जब पूरी हो जाती और दूसरी किसी बातों की ओर चाहत को रखते थे, तब वो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते थे, मूसा के विरुद्ध हो जाते थे। मेरे प्रियो, आज की परिस्थिति में हम भी चाहते कि सारी चीजें सामान्य हो जाए, लेकिन मैं आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं, चीजें सामान्य होने और करने के लिए वो आप कर मेरे हाथ की बस की बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर सारे परिस्थितियों को सामान्य कर सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति जो हमारे सामने खड़ी है, इस परिस्थिति में हम किस प्रकार से हम आगे बढ़ पाए, किस प्रकार से हम इस परिस्थिति से बाहर निकल पाए। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे उन बातों को सिखाना चाहता है। आज की शाम मेरे संदेश का विषय है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। What God wants from you। परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर चाहते कि आप और मैं इस महामारी और दुख, इस तकलीफ और निराशा भरी परिस्थिति से बाहर आए। परमेश्वर चाहते कि फिर से आप और मैं एक खुशहाली जीवन को जिए। परमेश्वर चाहते कि आप और मैं फिर से सामान्य जीवन को हम जिए। लेकिन यह परिस्थिति आपके और मेरे सामने है। परमेश्वर चाहते कि यह परिस्थिति आपका और मुझको मजबूत कर सके। यह परिस्थिति आपके कैरेक्टर को, मेरे कैरेक्टर को सही कर सके। इस उतार और चढ़ाव की परिस्थिति में परमेश्वर चाहते कि आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव मसीह का स्वभाव हो, आपका जीवन मसीह यीशु के समान समर्पित हो। प्रभु चाहते हैं कि आप
परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार सब चले। और यही बातों को परमेश्वर ने इजरायलियों को सिखा रहे थे कि तुम क्या चाहते हो उससे बढ़कर मैं तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीषों को चाहता हूं। और आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं इस बात को हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर इस परिस्थिति में आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, ये आपके लिए और मेरे लिए आसान हो जाएगी इस परिस्थिति का सामना करते हम आगे बढ़ पाए। जब व्यवस्था विवरण की किताब जब हम देखते हैं, परमेश्वर एक चीज की मांग करता है, वो क्या कहता है? व्यवस्था विवरण की किताब उसके 10 अध्याय उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 12 जब हम पढ़ते तो परमेश्वर को ऐसा कहता है, और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? परमेश्वर कुछ चीजों की मांग आपसे और मुझसे करता है, और परमेश्वर कहता है इन चीजों के सिवाय तेरा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? कई बार हम अपने परिवार में अपने बच्चे जो हमारे सामने डिमांड रखते हैं, जिस बात की मांग करते हैं, उन मांगों को जब हम पूरा करते हैं और उन मांगों को पूरा करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों को सुने, और जब हमारी बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते, वो जो चाहते हैं वैसा करने लगते हैं, तब हमारे मन में ये सवाल आ जाती है। हम अपने बच्चों से कहने लगते हैं, मैं इससे ज्यादा तुमसे और क्या चाहता हूं, इसके सेवा और मैं क्या चाहता हूं तुमसे कि माँ बाप जो बोले तुम उसे सुनो और उसे करो। और जब बच्चे नहीं मानते, हम निराश हो जाते हैं। मेरे प्रिय, आज वो स्वर्गीय पिता आपसे और मुझसे भी कुछ बातों को चाहता है, ताकि जो बातें आपके और मेरे जीवन में हो जाए तो मैं और आप खुशहाल जीवन को हम जी सकते हैं। मैं और आप इस अकेले से बाहर आ सकते हैं। मैं और आप इन निराशाओं से बाहर आ सकते हैं। मैं और आप इस रुके हुए परिस्थिति से आगे बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर किन बातों को आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं? परमेश्वर आज आपसे और मुझसे किन बातों को चाहते हैं? मैं आज की शाम इस व्यवस्था विवरण की किताब के द्वारा, इस 10 अध्याय के दौरान, इस अध्याय में मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं, जिन बातों ने परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। जब व्यवस्था विवरण की किताब उसका 10 अध्याय उसका 12 वचन कि जब नीचे हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, परमेश्वर ने कुछ बातों को कही और परमेश्वर चाहते कि उन बातों को मैं और आप करें और खुशहाल जीवन को हम जिए। तो ऐसा कहता है, पहली बात ऐसा कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, मैं तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूं? मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरा भय मानो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का भय जब हम कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम डरते रहे परमेश्वर के सम्मुख, फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय। लेकिन परमेश्वर का भय का मतलब हम परमेश्वर को आदर, परमेश्वर को मान, परमेश्वर को सम्मान दे। जब हम गलत मार्गों पे जब हम चले, तब उस वक्त हमें मन में डर हो कि यदि मैं इस बातों को, इस कामों को करता हूं तो परमेश्वर इस बात के द्वारा प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, जब बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, पहला अध्याय अय्यूब, जोब चैप्टर 1 वर्स 1 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है अय्यूब के बारे में कि अय्यूब उस देश में एक व्यक्ति था जो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति और बुराई से दूर रहने वाला। मेरे प्रिय, अय्यूब के जीवन में परमेश्वर के प्रति वो भय था, वो भय ही थी अय्यूब के जीवन में, जिसके वजह से अय्यूब हमेशा बुराइयों से दूर रहता था। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर चाहते कि आप और मैं परमेश्वर का भय माने जीवन में, ताकि वो भय आपको और मुझको संसार की हर एक बुराइयों से, संसार की हर एक नकारात्मक बातों से, संसार की हर एक गलत संगतियों से हमें दूर रख सके। यही तो चाहते परमेश्वर, आप और मैं परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय माने। मेरे प्रियो, आज आप और मैं, हम लोगों का भय मानने लगते हैं। जब बीमारी आती है, बीमारी से डरने लगते हैं।
हम अपने पति से, हम अपने पत्नी से, हम अपने बच्चों से, हम अपने अड़ोस और पड़ोस से हम डरने लगते हैं। हम अपने बॉस से भय मानने लगते हैं। हर एक बातों से हम भय मानने लगते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हम उनसे ना डरे जो हमारे चारों तरफ हैं। तो बाइबल ऐसे कहती है कि वो हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्राण को घात नहीं कर सकते। लेकिन जब मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 वचन जब हम पढ़े तो ऐसा कहता है, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि मैं और आप परमेश्वर का भय माने, ना कि हमारे चारों तरफ दिखने वाली परिस्थिति को देख के हम भय माने। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर का भय मानने लगते हैं तो मैं और आप नकारात्मक बातों से, बीमारियों से, कमजोरियों से, बुराइयों से हम परे रहते हैं, दूर रहते हैं। तो आज की शाम प्रभु आपसे और मुझसे कहता है कि मैं और आप परमेश्वर का भय माने। जो कुछ भी हम करें उस बात को हम सोचें, यदि परमेश्वर इस जगह पे होते तो क्या इस बात की अनुमति मुझे देते? इस बात को हम सोचें, इस बात को समझें, फिर हम जीवन में आगे बढ़े। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, जो कुछ भी हम बोलना चाहते हैं। परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा, मैं इतना ही तो चाहता हूं कि तुम मेरा भय मानो। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि आज इस संसार की बिगड़ी हुई परिस्थिति के बीच में आप और मैं किसी चीज से भय न माने, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में भय माने। और परमेश्वर को भय हमारे जीवन में बुद्धि और ज्ञान देती है। परमेश्वर को भय हमें बुराइयों से दूर रखती है। और दूसरी बात, जब नीचे हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, व्यवस्था विवरण की किताब 10वें अध्याय उसके 12 कलम में जब हम पढ़ते थे कहता है, और उसके सारे मार्गों पर चले। उसके सारे मार्गों पर चलने के लिए परमेश्वर आपसे मुझसे मांग करता है। कई बार हम चलते तो हैं, लेकिन कई ऐसे रास्ते होते हैं जो हम खुद अपने हिसाब से चलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे चाहते हैं कि आप और मैं उनके सारे मार्गों में चले। परमेश्वर के साथ चलना आसान बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के साथ जब आप और मैं चलते, उनके मार्ग में जब हम चलते, परमेश्वर में अगुवाई करेंगे। मेरे प्रियो, जब बाइबल में देखते उत्पत्ति किताब उसका 5 अध्याय उसके 21 वचन में, जहां पे हनोक के बारे में कहा गया है, जब हनोक का उम्र 65 साल था तब हनोक ने मथुसलेम को जन्म दिया। और बाइबल ऐसा कहती है, और 22 वचन और 23 वचन 24 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, और मथुसलेम के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतलब हनोक परमेश्वर के साथ चला, हनोक परमेश्वर के मार्गों में चला। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते कि आप और मैं परमेश्वर के मार्गों में चले। यहां पे हनोक के लिए आसान बात थी। जो अपने परिवार में संतान को चाहता तो संतान उससे मिल गया। अभी संतान उसे मिलने के बाद उसके जीवन में उतनी जरूरत नहीं थी कि वो परमेश्वर के साथ चले। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि हनोक मथुसलेम के जन्म के बाद 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर हमें मदद करेंगे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। जब हनोक के बारे में कहते हैं तो ऐसा कहता है 24वें आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे प्रियो, जब हनोक परमेश्वर के मार्गों पे परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा, परमेश्वर ने हनोक उठा लिया, वो लोप हो गया, हनोक अपने मंजिल पहुंच गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के सारे मार्गों में हम चले, सारे मार्गों में। नीति वचन जब हम पढ़ते हैं उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रोव्स चैप्टर 14 वर्स 12 ऐसा कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे प्रिय, कई बार जब परमेश्वर के मार्ग हमें कठिन लगते हैं और जब हम अपने ही मार्गों पे हम चलने लगते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर की वचन स्पष्ट रीति से इस बात को कहती है, जो मार्ग मनुष्य को ठीक जान पड़ती है लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। मेरे प्रिय, परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के सारे मार्गों में चले। पहली बात बताया कि मैंने कि आप और मैं परमेश्वर का भय माने, और दूसरी बात ऐसा कहा था कि आप और मैं परमेश्वर के सारे मार्गों में चले।
और तीसरी बात जब हम पढ़े नीचे ऐसा कहता है, उससे प्रेम रखे, लव द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रेम करने की मांग परमेश्वर हमसे कहते हैं। परमेश्वर चाहते कि आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर उन साधारण प्रेम की बात नहीं करता। कई बार हमारी प्रेम सामान्य रहती है। जब जो चीज हमें चाहिए उस चीज को हासिल करने के लिए हम प्रेम करने लगते हैं, लेकिन जब उस चीज को हासिल करने के बाद वो प्रेम कम होने लगता है। और प्रभु कहता है कि हमारे जीवन में जो आशीषें परमेश्वर से मिलती है, हम उन आशीषों से प्रेम न करें, लेकिन उस परमेश्वर से प्रेम करें जो उन आशीषों को देने वाला है। अब परमेश्वर आपसे मुझसे चाहते कि मैं और आप इस जीवन के उतार चढ़ाव के बीच में परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें। और परमेश्वर कहते हैं कि प्रेम, जो प्रेम स्थिर प्रेम हो। जब होशे की किताब में जब हम पढ़ते हैं, होशे की किताब उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसा कहता, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके और मेरे स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। आपके प्रेम और मेरे प्रेम परमेश्वर के प्रति जब उतार चढ़ाव होता है, उन बातों से परमेश्वर प्रेम प्रसन्न नहीं होता। लेकिन प्रभु कहते हैं कि आपके और मेरे स्थिर प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जब उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 22वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा। उस वक्त अब्राहम के लिए सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने देखा अब्राहम जो वायदा का पुत्र इसहाक पाने के बाद क्या अब्राहम अब भी मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर ने परखना चाहा अब्राहम और अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेके तू उसे बलि कर। और बाइबल कहती है कि अब्राहम तैयार हो गया। और जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर के कहे अनुसार अपने पुत्र इसहाक को बलि करने के लिए अपने छुरी उठाया, तब परमेश्वर ने पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। परमेश्वर ने 2 बार पुकारा। जब उत्पत्ति किताब 22वें अध्याय को जब हम पढ़ते, इन सारी बातों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने रोका और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, अब मैं जान गया है कि तू अपने जीवन में मुझसे बढ़कर और किसी को तू जगह नहीं देता। अब्राहम ने परमेश्वर के सम्मुख एक स्थिर प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे उसी स्थिर प्रेम को चाहता है। हाँ, ये बात सही है, हमारी परिस्थिति स्थिर नहीं है। उतार और चढ़ाव हम देख रहे हैं, दुख और तकलीफों को देख रहे हैं, चुनौतियों को हम देख रहे हैं, अकेलेपन को हम देख रहे हैं, बीमारियों को हम देख रहे हैं, कमजोरियों को हम देख रहे हैं, कमी घटियों को हम देख रहे हैं। लेकिन इन सारे परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि मैं और आप स्थिर प्रेम करें परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, फिर पौलुस कहता है, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का प्रेम मुझको और आपको, कोई भी चीज हमारे जीवन में आए, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, वो अलग ना करने पाए। हम परमेश्वर से स्थिर प्रेम करें मेरे प्रियो। और चौथी बात जब हम देखें व्यवस्थित विवरण की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 12 कलम में जब देखे तो ऐसा कहता है, पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा कर। सर्व गॉड, परमेश्वर से सेवा करने की मांग परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं इस परिस्थिति में भी परमेश्वर की सेवा करें। शायद आप कह सकते हो कि इस परिस्थिति में कैसे हम सेवा करें। मेरे प्रिय, इन दिनों में जो भी संदेशों को हम जूम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम वचनों को सुनते हैं, आज उन संदेशों को, उन वचनों को दूसरों तक हम पहुंचाएं जो आज प्रभु को नहीं जानते। इन संदेशों को उन तक पहुंचाएं। ऐसा करने के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। मेरे प्रिय, इस परिस्थिति में परमेश्वर की सेवा करने की बात हम कहते, बहुत सारे सवाल खड़ी हो सकती है कि कैसे हम करें। हम तो जो चाहते हैं नहीं कर पाते, हम तो सोचते तो बहुत है लेकिन नहीं हो पाता। मेरे प्रिय, प्रभु कहता है जीवन में परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर की सेवा करें। मैं और आप उसकी गवाह बने। जहां कहीं भी हम जाएं, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। जहां कहीं भी हम जाएं,
परमेश्वर के लिए हम सेवा करें। प्रभु आपसे और मुझसे इस परिस्थिति के बीच में सेवा की मांग करता है। कई बार दिमाग में ये बातें आ जाएंगी, जीवन में इतनी सारी समस्या, सेवकाई में इतनी सारी समस्या, तो मैं कैसे सेवा कर सकता हूं मेरे प्रियो। जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उससे भय मानते हैं, जब उसके मार्गों में चलते हैं, तो मैं और आप उसकी सेवा भी करेंगे। मेरे प्रियो, आज की शाम प्रभु आपसे और मुझसे इन्हीं बातों की मांग करता है। और जब हम आखिरी वचन 13 वचन जब हम पढ़े तो ऐसा कहता है, और उस आज्ञा और विधि को तुम ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। मेरे प्रियो, जब आप और मैं जो परमेश्वर चाहते हैं, जब उसे हम करने लगते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है तो तेरा भला होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी भलाई के बारे में, आपके परिवार की भलाई के बारे में, आपके भविष्य की भलाई के बारे में आपसे और मुझसे इस बात को करने के लिए मांग करते हैं कि आप और मैं जो परमेश्वर चाहते हैं, इन वचनों में हमने सीखा, हम परमेश्वर की चाहतों को पूरा करें, ताकि परमेश्वर कहते हैं कि तेरा भला हो सके। मेरे प्रियो, बाइबल से कहता है भजन संहिता 34 उसका 8 में कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रिय, समय है कि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा हम परमेश्वर को परख पाए और हम जान पाए कि यहोवा कैसा भला है। और बाइबल ऐसा कहता है बिलाप गीत उसका 3 उसका 25 जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, जो यहोवा की बाट को जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए वो भला है। मेरे प्रिय, जब इस कठिन परिस्थितियों के बीच, इस महामारी के बीच, जब आप और मैं परमेश्वर की बाट को जोते हैं और परमेश्वर के समीप हम रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर उनके लिए भला है। मेरे प्रियो, इस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर आपके लिए भला बनना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए भलाई करना चाहता है। इन्हीं 4 बातों की तो मांग करता है परमेश्वर। और ये 4 बातें बहुत बड़ी बातें नहीं, वो सामान्य बात है। आज की शाम मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। प्रभु आज आपसे और मुझसे चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में परमेश्वर भलाई करे, आपके व्यवसाय में भलाई करे, आपके बच्चे उनके भविष्य को लेकर परमेश्वर भलाई का काम करे। मेरे प्रिय, आपका और मेरा परमेश्वर हमारी बुराइयों को परमेश्वर भलाई में बदल देगा, हमारी बुरी परिस्थितियों को परमेश्वर भलाई में बदल देगा। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे उनके आज्ञाओं को पालन करने की मांग करता है, जिससे आपका और मेरा भला हो सके। आज की शाम आपकी स्थिति और परिस्थिति कैसी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं ये मायने रखता है। आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। यदि आज की शाम यदि आप निराश हो, कंफ्यूजन में हो, गड़बड़ी में हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के कहे हुए बातों के ऊपर अमल करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी भलाई के बारे चाहता है, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके सेवकाई की भलाई के बारे चाहता है। आइए हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में यीशु के नाम से मैं आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमसे बात करने के लिए। जितने आज हमें देख रहे, सुन रहे, परमेश्वर प्रार्थना करते यीशु के नाम से आज होने दीजिए। परमेश्वर, वो क्या चाहते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु आप क्या चाहते हैं उनके जीवन में, उसे वो पूरा कर सके प्रभु, और अपने जीवन, अपने परिवार और अपने सेवकाइयों में, अपनी नौकरियों में भलाई को देख सके। प्रभु मैं प्रार्थना कर, यदि कोई निराश है आप उत्साहित कीजिए, यदि कोई कमजोर है उन्हें बलवंत कीजिए, यदि कोई बीमार है चंगा कीजिए। परमेश्वर आज की शाम हर एक को प्रभु आशीष कीजिए। प्रभु हम चाहते परमेश्वर जो आप हमसे करने के लिए मांग करते परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।